Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. Today in this video lecture we discuss about class 10th maths remedial teaching workbook worksheet number 40. Topic is statics. Question here, the following distribution show the daily income of 100 workers in a factory. तो डेली इनकम इन रुपीज़ और ये कितनी है देखिए 100 से 120, ये 120 से 140, 140 से 160 और ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। और फाइंड द मीन एंड मॉड ऑफ द अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और मॉड दोनों फाइंड आउट करने हैं हमें। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा और वो कम से कम 5 या 6 नंबर का होगा। तो ये क्वेश्चंस आप बड़े ध्यान से आपको सीखने हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से इंडेक्स बनाते हैं जो हमें दिया गया है कि डेली इनकम, ये डेली इनकम का क्लास है। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर या कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी FI रखेंगे। ये हो जाती है 24, 28, 16, 12 एंड 20। यहाँ पे देखिए अक्साई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है समेसन FI अक्साई अपॉन समेसन FI। तो ये जो अक्साई है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 100 में 120 ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 220 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है क्या 110। फिर देखिए इन दोनों का टोटल करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 130। इन दोनों का टोटल करके डिवाइड करेंगे 2 से तो 150। यहाँ पे हो जाता है 170, यहाँ हो जाता है 190। यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला रख देती हूँ, अगर आप क्या हो जाता है देखिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। फिर देखिए FI अक्साई, तो FI ये रहा, अक्साई ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट रख दिया है। 24 को 110 से मल्टीप्लाई किया 2640 आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3640, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये 2400 आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है 2040, यहाँ आ जाता है 3800। ठीक है, फिर इनका समेशन करेंगे तो ये हो जाता है 14520 और समेशन FI रहता है 100। और जो फॉर्मूला होता है मीन का वो समेशन FI अक्साई अपॉन समेशन FI। 14520 अपॉन 100 और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है। तो 145.2 अपना आंसर आ जाता है। ये है अपना मीन। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है इसमें क्या, मोड। तो देखिए मोड जो होता है वो होता है कि जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अपना क्लास होता है वो। तो यहाँ पे क्लास दी गई है, हमें नंबर्स नहीं दिए गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है। तो इधर हम ये मोड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखिए इसमें कितनी है, 28 है। 28 है तो अपनी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, 120 से 140 हो जाएगी। अब जो मॉड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ये वाला, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इस मॉडल क्लास से हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू रखेंगे। तो देखो L क्या होती है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी कि 120। F1 होती है ये मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी यानी कि 28। F0 होती है मॉडल क्लास की जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी 24। और देखिए F2 होती है इस क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी यानी कि 16। और H होता है इनका गैप यानी कि 20। अब वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो 120 प्लस 28 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 28 माइनस 24 इंटू 16 इंटू 20। ये हो जाता है देखिए 120 प्लस
ये 4/56 माइनस 40 इंटू 20 और 120 प्लस 4/16 इंटू 20। इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 से ये 4 और यहाँ पे 5, 4 से 4 कैंसिल, यानी 120 प्लस 5 इज इक्वल टू 125 आंसर आ जाता है। यानी इसका जो मोड है वो कितना आ जाता है, 125 आ जाता है। इस तरह से ये स्टैटिक्स की जो भी जितनी भी वर्कशीट थी वो अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।